इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, आप इनसे बात करके देखना। भले ही दिखने में आपको लगेगा कि बहुत कामयाब इंसान है, दुनिया भर की खुशियाँ इनकी झोली में भगवान ने डाल दी है, बंगला है, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बात करके देखना, ये आपको कहेंगे कि सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि इनको हमेशा ये लगता है कि इससे बेहतर ये कर सकते थे, इससे बेहतर ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी भी प्रोफेशन में किसी भी पद तक पहुंच जाए, ये कभी भी अपनी काबिलियत से, अपनी कामयाबी से खुश नहीं हो पाते हैं। इनकी लाइफ में एक जो सपोर्ट होता है, फैमिली का हो, लाइफ पार्टनर का हो, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता है। और उसके पीछे की वजह ये खुद होते हैं, लेकिन अंदाज़ा इनको इस बात का नहीं लग पाता है। इनको हमेशा ये लगता है कि सामने वाले को रिश्ता निभाना आता नहीं है। मैं तो बहुत कर रहा हूँ, मैं तो अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मेरी फैमिली मुझे नहीं दे पा रही है। जिस तरह का प्यार या जिस तरह का स्नेह मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो कसक है, ये जो कमी है, वो इसलिए इनके लाइफ में रहती है क्योंकि इनकी आदत है सामने वाले को कंट्रोल करने की। ये सबसे पहले ये आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, लेकिन आपकी आज़ादी पे पाबंदी लगा देंगे। अब क्या है कि पिंजरा सोने का हो या लोहे का हो, होता तो वो पिंजरा ही है। और पिंजरे में जब पक्षी रहना पसंद नहीं करते तो मानव कैसे रह सकता है? उसके पास तो दिमाग है, सोचने की क्षमता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनों के आज़ादी पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब माता पिता है तो चलो माता पिता पर तो उतना नहीं चलता, लेकिन लाइफ पार्टनर, बच्चे, वो इनसे बिना पूछे यदि एक कदम भी उठा ले, इनको बर्दाश्त नहीं होती है ये बात। इनका मानना है कि इन्होंने कुछ कह दिया तो बस मान लो। अब इस वजह से स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, क्योंकि ये केयर भी बहुत करते हैं अपनों का, तो इनकी लाइफ पार्टनर को उतना तो नहीं बुरा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब साल 2 साल गुजर जाते हैं, तब जाकर के इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनके साथ निभना बड़ा कठिन है। तो ये दिक्कत आती है। तो आपका ये नेचर सामने वाले को कंट्रोल करने का, इसको आप कम करिए। क्योंकि खामियों के साथ पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन खामियों को लेकर के चलते जाना आगे जीवन में, वो बुरी बात है। बाकी कामयाबी आपको बहुत मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। इस तरह का पाम यदि किसी का भी है, बहुत शाइन कर रहा है, राहु की लाइंस कम है लेकिन स्ट्रांग है, तो ऐसे लोगों को एक अजीब तरह की प्रॉब्लम आती है लाइफ में, अजीब तरह का हेल्थ इश्यूज आता है लाइफ में। मतलब जो सुनने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है, एकदम नयापन सा। जैसे मान लो इस तरह की हथेली के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। और ये भी है कि मेडिकल साइंस में जो भी प्रॉब्लम इन लोगों को होती है, उसका इलाज बहुत कम मिलता है। रेयर डिजीज़ के शिकार ये लोग हो जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम चली भी जाती है, अचानक से आती है और अचानक से जाती है। ये होता है इन लोगों की लाइफ में। तो आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आप इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हार्टलाइन आपकी अच्छी है। इस तरह की हार्टलाइन यदि किसी की होती है, इनका विवाह इनके पसंद से ही होता है। और हार्टलाइन पर कहीं कहीं यव की आकृति बनते हुए दिख रही है, तो वही है आपका डोमिनेटिंग नेचर। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आपकी शादी जिनसे भी होगी, आपकी लाइफ पार्टनर का साथ आपको बहुत मिलेगा। वो आपको आपकी इन खामियों के साथ भी अच्छे से एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी हार्टलाइन बता रही है। इस तरह की माइंड लाइन के बावजूद यदि आपकी हार्टलाइन पर अधिक दबाव की स्थिति बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोग लाइफ पार्टनर के मामले में बहुत लकी होते हैं। इस तरह से लाइफलाइन यदि आपको वीनस माउंट को अधिक स्पेस देता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो बढ़ती उम्र के साथ सफलता का दायरा भी इनका बढ़ता चला जाता है। और इस तरह की लाइफलाइन फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है राहु के क्षेत्र से। राहु से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। उससे पहले बहुत दिक्कतें आती है। और जीवन में कभी ना कभी अचानक से, जैसे किसी की किस्मत का दरवाज़ा नहीं होता है, खुल जाता है, जैसे उसकी किस्मत ना अचानक से बदल गई, रातों रात उसकी किस्मत चमक गई। तो कुछ ऐसा ही इनकी लाइफ में भी देखने को मिलता है। अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में इनको मिलती है जहाँ से इनकी ज़िंदगी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो वो है, अच्छा है ये। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह की लकलाइन, यानी कि यदि राहु से आपकी लकलाइन स्टार्ट हो रही है, तो राहु बहुत चालाक ग्रह है। आपको जितनी स्पीड से ऊपर लेकर के जाता है, उतनी स्पीड से नीचे भी फेंकता है। तो अपने कर्मा पर ध्यान रखना है।
यदि आपके मर्करी के माउंट के ऊपर आपको एक या दो, मैक्सिमम दो या तीन, बहुत हो गया तो तीन, बहुत ही स्ट्रांग लाइन दिखाई दे, तो बढ़ती उम्र के साथ आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा अधिक होगा, ये इसको बताता है। और कोई भी लाइन यदि हार्ट लाइन से निकल रही हो, एक भी लाइन, दो लाइन निकल रही है, तो दोनों दो इस बात को लेकर के चलना है। दो बार इस जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपने पैसा लगाया और पैसा डूब गया। आपकी हथेली में साइन भी है कि बिजनेस में एक बार आप पैसा लगाएंगे और वो पैसा आपका डूबेगा। वो कब होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल एक बार तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दूसरी लाइन एकदम से अलग होकर के चल रही है हार्ट लाइन से। अब देखिए, सनलाइन यदि आपको स्टार्टिंग में धुंधली सी दिखाई दी, तो जैसी काबिलियत उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती है। या फिर ये भी कह सकते हैं, एक सर्टेन जो इनकम होती है, जहां आपको लगता है कि हाँ इतना तो आएगा ही, इतने से तो मेरा परिवार चल ही जाएगा, उस इनकम में कम ज़्यादा होते रहता है। यानी उसमें कोई फिक्स्ड इनकम इनके लाइफ में नहीं आ पाती, यदि धुंधला सा सनलाइन है। उसके बाद ये तिरछा सनलाइन बताता है कि एक वक्त के बाद, यानी आप ये मान करके चलिए कि 34, 35 या 35 प्लस एक अच्छा इनकम का सोर्स आपकी लाइफ में जनरेट होगा। जॉब, इसको आप मानिए वो जॉब ही है, अ, अच्छा इनकम है। लेकिन ये वाली सनलाइन ये बिजनेस को शो करती है, ये राजनीति को शो करती है, जहां आप सैलरी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आपकी लाइफ में जॉब भी है और आपकी लाइफ में बिजनेस भी है। और ये जॉब में भी काफ़ी अच्छी इनकम होगी आपकी, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी होगी, बहुत पैसा कमाओगे आप। लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकम ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपना कोई काम करते हैं और जब आप एक फिक्स्ड इनकम पे डिपेंड नहीं करते हैं, और वो काम यदि आपका अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल गया, तो ऑब्वियसली की इनकम बहुत अच्छी होगी ना। तो ये बड़ी इनकम जो है आपकी, ये थोड़ी लेट लाइफ में स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ये तकरीबन 45 प्लस या 50 के आसपास। तो इसको लेकर के तो अभी जिक्र करना ही नहीं है, ये वाली इनकम ठीक है। विदेश जाने के मौके मिलेंगे आपको। हनुमान चालीसा का पाठ स्ट्रिक्टली आपको करना है, इसको मजाक में नहीं लेना है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियस है कि कुछ बात है, इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आएगी ही, और वो आते हुए दिख भी रही है। तो थोड़ा हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो सहूलियत मिलती है, प्रॉब्लम आती है चली जाती है। गुस्सा बहुत है, एक्सट्रीम है। इतना गुस्सा है, ज़रा मैं देख लूँ। हाँ, गुस्सा तो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन ये ना चालाक तो हैं आप, इसमें तो कोई मतलब कोई शक ही नहीं है। तो आपको पता है कि कितने अमाउंट में गुस्सा कहाँ पे दिखाना है। यदि आपको ये लग गया कि यहाँ यदि मैंने गुस्सा दिखाया और मेरा काम यह इफेक्ट हो जाएगा, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी जानते हैं। बट जहाँ तक बात रही घर की, तो घर के लोगों पर गुस्सा करने से काम तो इफेक्ट होगा नहीं, तो वहाँ आपका भयंकर रूप दिखता होगा। अब ऐसे लोग क्या है, ये लोग ये कभी भी किसी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी नहीं। ये खुद को पहुंचा सकते हैं, ये दिक्कत होती है खुद को। या कोई सामान इनके हाथ में है, इनको गुस्सा आएगा तो हो सकता है वो सामान ये फेंक दे। हाँ, ह्यूमन वाला नहीं है। ह्यूमन वाला कब होता है, जब आपकी माइंड लाइन छोटी होती है। वहाँ इंसान के अंदर यदि गुस्सा आ गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, वो फिर किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दिमाग का कनेक्शन कुछ वक्त के लिए ब्लॉक हो जाता है, आपके इमोशंस के साथ माइंड का कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से गुस्सा बहुत है, तो थोड़ा कंट्रोल करना है। और गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय आपका कभी भी सही नहीं होगा, वो हमेशा आपके लिए हार्मफुल साबित होगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक्सट्रीम है गुस्सा, एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लाइफ लाइन को टच करती है, काटती है, तो ये मेजर लॉस को शो करता है। ये लॉस या तो खुद आपका या आपके किसी अपने का, मतलब हेल्थ को लेकर के या किसी को खो देना समथिंग। मतलब मेनली ये क्या होता है ना, कि जैसे फाइनेंशियल लॉस, मतलब आपका भी लॉस, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई लॉस ये शो करता है। इस तरह से यदि आपकी हथेली में लाइफलाइन से लेकिन दूरी बना करके, ये देखो ये लाइफलाइन से एकदम अलग हटके चल रही है, तो ये प्रोटेक्शन तो दे रही है। ये एंजल्स लाइन होते हैं, एंसेस्टर लाइन होते हैं, आपके पूर्वज आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प आपको बहुत ही नज़दीक से नहीं मिल रही है, दूर से मिल रही है। तो इसीलिए यदि ये लाइन एकदम क्लोज होती तो मैं ये कह सकती थी कि जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है वो नहीं होगी, या आएगी चली जाएगी। बट क्योंकि वो बहुत दूर है, तो प्रोटेक्शन देने की कोशिश तो कर रही है, बट दे नहीं पा रही है सही से। तो इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मोल का साइन है, यदि मनी बंद पे एकदम सेंटर में मोल का साइन है, तो 35, 40 तक आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इतनी प्रॉपर्टी कि भाई आपका खुद का अपार्टमेंट, आपकी खुद की गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं यदि आपका
एक मिनट, मणिबंध के साइड में जाकर के ये साइन बन रहा है, तो तरक्की बराबर से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यदि मिड में है तो प्रॉपर्टी ज़्यादा, साइड में तो कम। नहीं नहीं भाई, प्रॉपर्टी तो वही मिलेगी, देरी से तरक्की मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। हाँ, इतना तय है, इतना मान के चलना कि आपका खुद का यदि अपार्टमेंट आप बनवाओ, आपके पास गाड़ियों की कतार हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत संपत्ति होती है और खुद के दम पर ये लोग। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, ये भी है। मतलब इनकी फैमिली की पहचान इनसे होती है। मैंने कहा ना आपसे कि आप अपने, देखो जॉब में भी अच्छा करोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप हो ही, मतलब जहाँ पे बात आएगी काम की, जहाँ पे बात आएगी वर्क की, तो वहाँ आप अपना 100% दोगे, वहाँ आप अपनी खामियों को दिखने नहीं दोगे, तो इस वजह से कामयाबी तो बहुत मिलेगी। और साथ ही यदि आपके मर्क्यूरी की माउंट के ऊपर इतना बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये आपके अंदर है वो चाणक्य की नीति, जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। तो वो वाली नीति कि ये मुरीद होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आ, उस नीति में काफ़ी पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो वो है बहुत तेज़, बहुत तेज़, मतलब एकदम वो स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट वो होते हैं ये लोग। इनको पता है कहाँ क्या कितना बोलना है। हाँ, घर के अंदर ये चीज़ें इनकी नहीं दिखती होंगी, घर के अंदर इनफैक्ट इनके अपनों का यही कहना होता होगा कि इनका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, इनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस पर छाए होंगे ये लोग। तो यही कहते होंगे कि इनके जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं। और ये लोग ना, मान लो इनका किसी के साथ दुश्मनी चल रहा है और इनके मन में ये बात बैठ गई कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, यकीन मानो दुश्मनी सालों से चल रही है, 1 मिनट में दुश्मनी को ख़त्म कर लेंगे और इस तरह से उस इंसान के सामने अपनी बात रखेंगे कि वो दुश्मन जो कि इनका बुरा चाह रहा था आज तक, वो भूल जाएगा कि इनसे मेरी कोई प्रॉब्लम भी थी, या इनकी कोई बात मुझे कभी बुरी लगी, या इसने मुझे कोई हार्म पहुंचाया, वो भूल जाएगा। ये बहुत बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़। बट वही है कि वर्क प्लेस पर तो तेज़ आप हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं है। शादी आपकी अपनी पसंद से होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और साथ ही आपके बच्चे बड़े काबिल होंगे। यदि किसी के मनी लाइन, लक लाइन जिसको कहते हैं, उस पर फिश की साइन बनते हुए दिखाई दे, तो वो उस लाइन की पॉजिटिविटी को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। और यहाँ फिश की साइन है आपके लक लाइन पर, और ये फिश की साइन आपके लक लाइन पर बनते हुए दिख रही है 50+ या 55+। ठीक है, तो यहाँ बहुत पैसा, पैसे की मतलब जैसे होता है ना, लोग कहेंगे कि आपकी लाइफ में ना पैसे की बरसात होती है, तो वो होते हुए दिख रही है। तो ये पैसे की बरसात आपकी लाइफ में आपका खुद का जो काम होगा उसकी वजह से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, और कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको आपके बच्चों की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। आपके बच्चे बड़े काबिल होंगे, आपसे भी ज़्यादा। अच्छा, अर्ली एज में यदि आपकी शादी होती है, 1 मिनट में क्लियर पिक निकालती हूँ। यदि आपकी शादी अर्ली एज में होती है ना, तो वो शादी टिकने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जब आपकी हथेली में आपकी विवाह रेखा के साथ हार्ट लाइन से आने वाली कोई भी लाइन अटैच हो जाती है, या हार्ट लाइन का ब्रांच ही आकर के उससे अटैच हो जाए, तो वो शादी में आने वाली प्रॉब्लम्स को शो करता है। ऐसे लोगों के मैक्सिमम, मतलब 99% ऐसे लोगों की शादी यदि अर्ली एज में हो गई तो डिवोर्स होना तय है, मतलब तलाक वाली नौबत आ जाती है। बट आपकी शादी, मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझसे आप पूछें कि आपको शादी कब करनी चाहिए, 2027 के बाद, मेरे हिसाब से। वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी मैरिज को लेकर के आते हुए 2025 के मिड के बाद दिखाई दे रही है, लेकिन उसको आप पिक नहीं करोगे। उसके पीछे की वजह क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपकी लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब होते हुए दिख रही है 2027 से, उससे पहले नहीं। तो शादी करनी है तो 2027 तक का वेट तो करना होगा अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि अभी करोगे तो फिर अभी दिक्कत है। क्या दिक्कत है आगे पता चलेगा। यदि जुपिटर क्रॉस का साइन हथेली में कहीं भी हो, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट जुपिटर माउंट। जुपिटर के माउंट के ऊपर यदि आपके क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये जुपिटर यानी बृहस्पति के गुणों को बढ़ा देता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके आपके अंदर समझ को शो करता है,
आपकी व्यक्तिगत, यहाँ बात ज्ञान की हो रही है, और ज्ञान किताबी नहीं, व्यक्तिगत ज्ञान, जहाँ आपके अंदर समझ है कि आपको कोई काम कैसे करना है, आपके अंदर समझ है कि आपको किस रिश्ते को किस तरह से संभाल करके चलना है। तो ऐसे लोगों का मनमुटाव तो होता है अपनों के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि नेचर है इनका डोमिनेट करने का लोगों को, तो सामने वाला तो वहाँ पर अपना रिएक्शन तो दिखाएगा ही ना। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता बच जाएगा, इसको शो करता है। और आप लाइफ पार्टनर के मामले में तो बहुत लकी हैं आप, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग सुस्त होते हैं थोड़े से, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे करना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती है इनकी। यदि आप इनके कमरे में चले जाएं तो यत्र तत्र सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। और इनफैक्ट ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन में भी ना बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। कभी कभी आलस में मान लो कि एक हर जगह, हर लोगों के, सभी के घरों में एक स्पेस होता है जहाँ हम लोग अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं फाइल के अंदर। कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज़ को ना एक आम सी जगह पे रख देते हैं जहाँ खोने का भी डर रहता है, तो ये दिक्कत आती है इस वजह से। बाकी ये लोग जिनके अंदर थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सालसीपन होता है, ऐसे लोग समझदार बहुत होते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन हो, चाहे कितना ही बेनिफिशियल इनको तत्काल दिखाई दे रहा हो, ये हर फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, तुरंत नहीं लेते। और जब आप किसी भी चीज़ को समय देते हो तो उसकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तरक्की इनको मिलती है, देरी से मिलती है, क्योंकि फैसला हमेशा ये देरी से लेते हैं। वैसे वही है कि थोड़ा सा वो आलसपन तो है। वर्क प्लेस पर इनका वीक कम्युनिकेशन नहीं दिखता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इनका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। बात करने का तरीका इनका अच्छा नहीं है, और जितने का अमाउंट भी वीक है। तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी होंगी, वो आपको समझ लेंगी पहले ही दिन से, तो उनकी शिकायत आपसे ज़्यादा होगी नहीं, इस मामले में आप लकी हैं। लेकिन बाकी रिश्ते, चाहे वो आपके बच्चों के साथ ही क्यों ना हो, वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं, अभी भी नहीं होंगे। आपका रिश्ता किसी के भी साथ मजबूत नहीं होगा, आपके दोस्त भी कोई खास होंगे नहीं, जहाँ तक मुझे आपकी हथेली को देख करके लग रहा है। और शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी। आपकी लाइफ पार्टनर आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अभी मैंने बोल दिया शादी कर लो, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बोला है मैंने। जो टाइम आप देखना, अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी, जो लोग लेट शादी करते हैं तो उसकी हथेली में पहले शादी की लाइन नहीं होती है, पहले भी होती है, बट वो पिक क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि लोगों की हथेली में यहाँ पर ज़्यादा लाइनें होती हैं, ज़्यादा साइनें होती, मतलब 3 4 5 6, तो लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नहीं भाई, वो रिलेशनशिप को शो नहीं करता है, वो शो करता है कि आपकी लाइफ में शादी की कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी की हथेली में एक ही होती है तो वो पहले ही मतलब रिश्ता तय, वह शादी होगी, और किसी की हथेली में 10 होती है तो 10 जगह रिश्ते लगते हैं उनके, शादी नहीं हो पाती है। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही रिश्ता आया और फाइनल हो गया। बहुत से लोगों की लाइफ में आपने देखा होगा कि रिश्ते आते हैं, नहीं होते हैं, आते हैं, नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, समझना होगा ना हथेली को। धन रेखा, ये जो धन का कटोरा है ना, ये क्लोज है आपका। तो मनी की बात की जाए तो आप बहुत खर्चीले तो नहीं है, आप अपने ऊपर खर्च करोगे, बेफजूल खर्ची आपको पसंद नहीं है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हल्का सा ये स्वेलिंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो ज़िंदगी में कभी कभी खर्च, मतलब पैसे ना किसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब सोच के मैंने खर्च नहीं किया यहाँ पर। कभी कभी आपको लगेगा कि इतनी समझदारी मैंने अभी तक तो दिखाई, वहाँ पर दिखानी चाहिए थी, बट वहाँ नहीं दिखा पाए, तो वहाँ लॉस वाली फीलिंग आएगी। एक दो मोमेंट तो ऐसे आएंगे, खास करके एक मोमेंट तो ऐसा आएगा क्योंकि आपकी हथेली में साइन है, पैसा इन्वेस्ट करना और वहाँ पर लॉस बर्दाश्त करना। ट्रैवलिंग से नुकसान को शो कर रहा है। अगर अभी तक आपको मतलब ट्रैवलिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये ट्रैवलिंग से शारीरिक नुकसान को शो कर रहा है। ऐसा नहीं कि सामान का चोरी होना, ये मतलब ट्रैवलिंग करके कहीं गए, चोट लग जाना, गिर जाना, समथिंग इस तरह से, तो वो साइन है आपकी हथेली में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है तो बस खत्म, फिर उसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। एक बार इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और ज़िंदगी में 2 जर्नी, ये तो हो गया, चलो वो तो शारीरिक कष्ट की मैंने बात की है। 2 ऐसी जर्नी होगी आपकी लाइफ में जहाँ आपको नुकसान उठाना होगा। अब ये नुकसान हो सकता है जैसे मान लो कि जर्नी में कहीं गए, ये चोट वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मैं वो गिरने पड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि कहीं आप गए जर्नी में और वहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट आपको सूट नहीं किया, वहाँ का वेदर आपको सूट नहीं किया, आपकी तबीयत भारी अच्छी तरीके से ख़राब हो गई, या कोई ऐसा बेशकीमती सामान आपका चोरी हो जाना, ताकि वो यात्रा आपके मन में एक कुंठा की तरह बैठ जाए कि यार वो जर्नी बहुत बेकार थी। इस तरह से 2 ऐसी जर्नी आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। ये वाली साइन बन तो रही है बट कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि ये धुंधली सी बन रही है। चलो ठीक है, आने वाले टाइम में ये डेवलप हो जाएगी, क्योंकि साइन बननी स्टार्ट, मतलब साइन बन रही है।
अब ये साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है, अचानक से फेम, अचानक से नेम इनको मिलता है। और आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आता हुआ, बड़ा चेंज, बिग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लाइफ लाइन पर आएंगे तब बताएंगे। मुझे अभी तक फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये चेंज आएगा अभी तो 2027 के बाद, अभी तो नहीं। मतलब 2027 ही, बाद नहीं, 7 ही। जुपिटर का माउंट आपका वीक है, सैटर्न ठीक है आपका, मर्करी का माउंट वीक है, इनर मास और आउटर मास ठीक है आपका, बढ़िया है। बट वही है कि वो प्रॉब्लम तो आएगी, तो उसको लेकर के हनुमान जी का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को दिमाग में रखिए, क्योंकि वो उनसे बलशाली तो कोई नहीं है। और शुक्र जब आपका मजबूत होता है तो लग्जरीज की तरफ आपके अट्रैक्शन को शो करता है। ऐसे ही लोग ये होता है ना, जैसे चलो हम एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, हमारे घर में जो सुविधाएं होती हैं, कभी कभी हम किसी के घर पर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबका अपना कंफर्ट जोन होता है। तो ये कभी भी अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। अगर मान लो किसी फंक्शन में गए, उनको लग गया कि नहीं यार यहाँ पर ये दिक्कत है, तो वो मैक्सिमम एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को लग्जरीज या ऐसे लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल का एडिक्शन होता है। मून माउंट आपका बहुत बढ़िया है, तो बाहरी लोगों की मदद आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे मान लो कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जो कि फॉरेन बेस्ड हो, तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में हो और आप अपने स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑफिस का माहौल आपके सपोर्ट में नहीं है। वहीं आउटर स्टेट में यदि आपका ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यानी जो लोग बचपन से आपको नहीं जानते हैं, उनका साथ आपको ज़्यादा मिलेगा, बशर्ते जो लोग आपको बचपन से जानते हैं उनकी तुलना में। बाकी बात रही तो हाँ, मून माउंट ये भी बता रहा है कि जीवन में एक बार आप अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से पछताएंगे, और ये पछतावा मुझे वही बिजनेस, वो पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के लगता है। यदि किसी की भी हथेली में आपको इस तरह से या इस तरह से, मतलब 2 लाइन या 3 लाइन आपस में मिलते हुए माइंड लाइन पर दिखाई दे या लाइफ लाइन पर दिखाई दे, तो ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में वो जो सपनों का घर होता है, हर इंसान का अपना सोचना होता है ना कि मेरा घर ऐसा हो, मुझे अपने घर में ये चाहिए, वो सपनों के घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा, इसको बताता है। तो ये साइन काफ़ी पॉजिटिव है। यदि आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो आप इनकी माइंड लाइन को ध्यान से देखिए। ये माइंड लाइन आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाती। ये लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो पारिवारिक दबाव में आकर के ही करते हैं। इनका मानना ये होता है कि आपने जैसा कर्मा किया है आप वैसा फल भुगतोगे, ठीक है। या फिर ये भी मानिए कि इनका यही मानना है कि यदि आप कर्मा कर रहे हैं तो आप सफल होंगे ही। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, कर्मा तो ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप यदि काम करते हैं, कर्म करते हैं तो सफलता आपको मिलती है, लेकिन दिशा कौन सी चुने आप, वो भी तो है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंसान का पोटेंशियल है कुछ करने का, वो करता कुछ और है। जैसे एग्जाम्पल लो कि जैसे अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर हैं, मोदी जी पॉलिटिक्स में है, तो अब दोनों के फील्ड को हम स्विच कर देते हैं, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में अच्छा कर पाएंगे, ना ही मोदी जी नहीं, अमिताभ बच्चन हाँ, ना ही मोदी जी फिल्म में अच्छा कर पाएंगे, बॉलीवुड में या कहीं भी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे वो। तो यही होता है कि जब आपके अंदर ये समझ हो कि आपको करना क्या है, आप अपने पोटेंशियल को समझ जाए, तो फिर आप करिए मेहनत, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ इस अर्थ पे 90% या 95% लोगों को समझ में ही नहीं है कि भाई मेरा पोटेंशियल क्या है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन ये भी तो बताओ ना यार कि आप चाहते क्या हो। आप सच में, आप मतलब सच में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर आप भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। भेड़ चाल भी तो होती है ना, तो वो वाली बात है। यहाँ 95 या +% लोग भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। अब इनका क्या है कि अब ये मेटलिस्टिक है। अब इनकी कहानी क्या है, ये मतलब भाई इनको वही है कि भाई मैं कर्म करूंगा और सफलता मुझे मिलती जाएगी। बट यही इनके दिमाग में ना, ये जो चीज़ है इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा 2027 में, जहाँ ये भगवान पर तो नहीं, लेकिन जैसे इलॉन मस्क क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आइंस्टाइन क्या बोलते थे कि भगवान ही नहीं, कोई सुप्रीम पावर है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सुप्रीम पावर है, और हाँ हमारे दुखों को सिर्फ हम ही हर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। तो यहाँ इनको ना कुछ फील होगा कि हाँ कुछ तो है, कोई शक्ति है जो कुछ तो कर रही है। नहीं तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये कैसे मिल गया मुझे, या ये तो मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो मतलब अचानक से कुछ हो जाना लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा हो जाना, तो वो कुछ
थोड़ा सा हल्का सा स्पिरिचुअल नहीं होंगे, ये कभी भी पूजा पाठ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये उस शक्ति पर यकीन ज़रूर करेंगे कि कुछ है। जैसे इलॉन मस्क करते हैं, जैसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो कहते थे ना उसका पढ़ना कभी। वो लोग जिस तरह से भगवान को मानते हैं ना, उस तरह का मानना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक छोटा सा धर्म का या स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा दिया जलता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा झुकाव तो कभी नहीं होगा इनका, चाहे भगवान खुद ही इनको आकर के दर्शन देते कि तब भी शक ही करेंगे कि भगवान है भी कि नहीं है ये। यदि आपके जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल का साइन है तो ऐसे लोगों का मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। इनको पता है कि इनके ऑफिस में इनके किस स्टाफ के अंदर क्या काबिलियत है। और मान लो कि कोई काम इनको दिया गया जो कि ग्रुप वर्क है और ये उसको लीड कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान यदि उस ग्रुप को लीड कर रहा है उसकी तुलना में ये उसी ग्रुप से किसी भी काम को 10 टाइम बेटर तरीके से करवा करके दे सकते हैं। इनको पता है, और कम टाइम में इनको पता है कि किसका पोटेंशियल क्या है, किसको कौन सा काम देना है। तो मैनेजिंग स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। आपका लेफ्ट पाम आपको बचपन से इंडिपेंडेंट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लेफ्ट पाम आपको स्पिरिचुअल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लेफ्ट पाम बता रहा है कि आप या तो बिजनेस में जाओगे या फिर आप राजनीति में, या कोई ऐसा काम जहां फिक्स्ड इनकम नहीं है, जहां सैलरी पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हो, इस तरह के काम में आपका लेफ्ट पाम आपको स्पिरिचुअल बना रहा है। 25% आपके पास्ट लाइफ कर्मा का असर आपके ऊपर दिखने को बनता ही है, मिलता ही है। तो स्पिरिचुअल आप इस वजह से होंगे। 25% तो है। आपका लेफ्ट पाम आपको बहुत इमोशनल बना रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। एक चीज़ मैं बता दूं, क्लियरली बता दूं अभी, कि आपका आपका पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से वीक था। आपका इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए कामयाबी तो बहुत मिल रही है, बट वही मैंने पहले भी बोला है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। तो इसके लिए हनुमान चालीसा या रामायण का सुंदरकांड पढ़िए आप। अब ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि 25% ही है, तो ये कभी कभी ना एक्सट्रीम पर दिख जाता है। जैसे मान लो ये हार्टलाइन इनको पॉजिटिव बनाता है। अब ये अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के, या जो इनका है ना, कभी कभी ना लोगों को लगता होगा कि ये ना डबल करेक्ट, मतलब इनके अंदर ना डुअलिटी है। लोग नहीं समझ पाते होंगे इनको, क्योंकि कभी कभी एक इमोशन भारी पड़ जाता होगा। 25% यानी कभी भी नहीं निकल सकता है ना वो। जैसे मान लो कि कोई सामान है, जैसे मोबाइल है इनका, अब इनको बहुत पसंद है और किसी ने मांगा कि भाई मुझे ये मोबाइल दे सकते हो क्या, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा ले लो। अब उस वक्त ये इमोशन अभी नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ कि 2 दिन बाद मान लो वही कुछ मामूली सी चीज़ है, एक पेन है, मोबाइल दे दिया इस बंदे ने, लेकिन पेन मांगा तो ये कहा नहीं मैं पेन तो नहीं दूंगा, कभी नहीं दे सकता। तो यहाँ हुआ ना कि इतना महंगा सामान तो इसने बड़ा आसानी से दे दिया, और जहाँ बात है एक छोटे मोटे पेन की, तो वो बड़ा है, मतलब दे नहीं रहा, और गुस्से में बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं ये तो मेरा है। तो यहाँ सामने वाले को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है, ये तो समझ के बाहर है ये इंसान। तो वहाँ क्या हुआ कि पास्ट लाइफ कर्मा इनका डोमिनेट कर गया, वो 25% वाला जो इमोशन है वो हावी हो गया। तो इस तरह से लोग इनको थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मानेंगे। पास्ट लाइफ में भी बहुत इश्यूज रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को लेकर के इतने पॉजिटिव थे, मैं बता नहीं सकती। आपके दोस्त भी नहीं थे, मिनिमम थे दोस्त आपके पास्ट लाइफ में। मतलब मेरा है, ये मेरा है, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मेरे बच्चे, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड, मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे आप कि आपका भी दम घुटता था और आपके अपनों का भी दम घुटता था, इतना प्यार पाके। तो वो पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वजह से ये सब, ये गुस्सा, ये कंट्रोल करना, ये सब वहीं से लेकर के आप आए हैं। और ये जो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से ही आया है। अब क्या है कि 2024, ठीक है, और 2025 के बर्थ मंथ, ये दोनों लेकर के चलते हैं। अब क्या है कि 2024 खत्म होने को है, आपका बर्थ मंथ बहुत नज़दीक है। तो यहाँ आपको एक छोटी सी खुशी मिलेगी। ये हो सकता है ये खुशी आपको अप टू मार्च तक भी मिले, क्योंकि 2-3 मंथ का तो अंतर आ ही जाता है, और बर्थ मंथ आपका एकदम लास्ट में जाकर के है। तो मार्च तक आपकी छोटी, बड़ी खुशी नहीं है, छोटी खुशी है। और अभी थोड़ी सी टेंशन तो रहेगी लाइफ में, ये भी तय है। उसके बाद 2025 के बर्थ मंथ के करीब एक बड़ी खुशी आपको मिलेगी। इनफैक्ट आप बहुत खुश होंगे उस वक्त। और वही टाइम है, ये खुशी जैसे ही मिलेगी उसके विद इन अ 6 मंथ या विद इन अ 4 मंथ हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। अब ये हेल्थ इश्यूज क्या हो सकता है? ये हेल्थ इश्यूज मुझे क्या लग रहा है, ये आप ये जैसे स्टोन वगैरह,
मतलब पथरी हो जाना, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो अभी से आप जैसे पानी पीजिए, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, डाइट का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चल चुकी है कि ये होगा तो आपको ध्यान उसका रखना है। अब यहाँ क्या होगा, हेल्थ इश्यूज आ रहा है तो जॉब आप छोड़ोगे या जॉब में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रुकना अब ज़रूरी है। अब इसके बाद क्योंकि तुरंत आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, मैंने पहले भी बोला है कि प्रॉब्लम तो आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उससे निकल भी बहुत जल्द जाओगे। और उसके बाद एक और इवेंट मैं पहले बता दूं कि 2025, यस हाँ, 2026 में आप अपना दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे कि अब चलो ठीक है, कमाई तो पैसा तो है ही मेरे पास, तो मैं बिजनेस करता हूँ या मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ, और यहाँ वो पैसा डूबेगा। अब जो कि मैंने मना कर दिया कि पैसे नहीं लगाने, लेकिन सर्कमस्टांसेस बनेंगे तो पैसे कम लगाना। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने, वो भी होता है ना, पैसा आपका डूब गया इस तरह से, तो वो प्रॉपर्टी आपने गलत जगह ले ली, गलत इंसान से उस प्रॉपर्टी को आपने परचेस कर लिया, प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो वो इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी वो सुख और दुख वाला मामला चल रहा है अभी। उसके बाद 2027 से लाइफ आपकी अच्छी हो रही है। शादी की बात की जाए तो 2027 के बर्थ मंथ के बाद। अब आप कहेंगे इतना लंबा इंतज़ार, तो कोई गलत बात नहीं है, कभी कभी इंतज़ार आपको करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही काम करिएगा तो फल बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ बड़ी सेट हो जाएगी। अभी क्या है कि अभी बैक टू बैक 2 इश्यूज आ रहे हैं, तो शादी करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो यही है 2024, एक देखो 2024 और 2025, अब जो बचा हुआ समय है उसको लेकर के चलते हैं बर्थ मंथ तक 2025 पे, तो 2 खुशी मिलते हुए दिख रही है, छोटी छोटी खुशी है। 24 का तो मतलब अभी जो आगे जो खुशी, पहली खुशी जो मिल रही है वो थोड़ी छोटी है, उससे बड़ी खुशी उसके बाद आपको मिल रही है। उसके बाद प्रॉब्लम, देन फिर इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉब्लम, और उसके बाद लाइफ सेट हो रही है। तो ये है आपका फ्यूचर एनालिसिस। और बाकी रेमेडीज़ वगैरह यदि आपको कुछ चाहिए, ऐसे तो मैंने इसी में बता दिया है कि आपको सुंदरकांड पढ़िए या हनुमान चालीसा पढ़िए। वो इसके अलावा भी यदि कोई आपको रेमेडीज़ चाहिए तो बताइएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और बस यही आपके पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय बाय।